दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्त नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तबजब संगठन, प्रदेश संयोजक उत्तर प्रदेश। दोस्तों आज फिर आप लोगों के बीच में कुछ नई जानकारी, कुछ लोगों से चर्चा करने के बाद में कुछ मीठे कुछ कड़वे अनुभव भी हैं। दोस्तों आज मैं कुछ कंपनियों को आपको विशेष जानकारी देंगे जिन पे कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई लंबे समय से लीगल तरीके से हो रही है और उनका जो रिजल्ट रहा वो बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, बुरा भी नहीं कह सकते, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते हैं। अक्सर एक बात बोली जाती है कि जनता जनार्दन है और जनता के सभी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं हम जनता के सेवक हैं, जनता के चौकीदार हैं। लेकिन सर कहना और करने में बड़ा अंतर है। कह देना सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये तो सब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन देखा जाए चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे सपा बसपा, कोई भी हो। अभी जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने जो है पल्स मामले में उच्च स्तरीय जांच की बात की है। दोस्तों ये बात की है, बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। कहना और करना दोनों में बहुत अंतर है। कितना ये शीघ्र होती है, इन पीड़ितों काफ़ी लंबे समय से पीड़ित हैं। देखा जाए पल्स के मामले में सन 2016 से लेके आज तक जो ऑर्डर हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, आज तक भुगतान नहीं हुआ है। जब पैसा आ जाए, जब भुगतान हो जाए, तभी आप जो है खुश होइएगा, और इसके पहले बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज कुछ कंपनियों के ऑर्डर दिखाएंगे। एक कंपनी है साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड, मध्य प्रदेश ग्वालियर से रजिस्टर्ड है और इसमें सन 2016 में केस किया गया था, एक सन 2017 में, जिस केस के विषय में कई बार बता चुका हूँ, WP 145/17। ये एक ऑर्डर हुआ था और जब ये ऑर्डर हुआ, ऑर्डर होने के बाद में कलेक्टर भोपाल को ऑर्डर हुआ, स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर हुआ। कलेक्टर भोपाल भी अपनी फॉर्मेलिटी अदा करते हुए एक पत्र पुलिस महानिरीक्षक यानी IG को भेजा, एक पुलिस अधीक्षक को भेजा और वह फॉर्मेलिटी अदा होती रही। जब तारीख और पेशी पे जाओ एक ही बात बोलते थे कि VIP ड्यूटी के कारण कुछ नहीं हो सका, पुष्पेंद्र सिंह बघेल को तलब नहीं किया जा सका। कई बार उनको नोटिस भेजी गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। न उनके अदर डायरेक्टरों को, चाहे वो पुष्पांजलि बघेल रहे हो, चाहे रणविजय सिंह बघेल रहे हो, चाहे वो कोई भी रहा हो, जो भी डायरेक्टरशिप में रहा, उनको कोई तलब नहीं कर पाई। अंत में फैसला जो भी लेना था कलेक्टर को, उन्होंने लिया, लेकिन मामला ये उलझता रहा। सन 2017 में ऑर्डर हुआ और जो ये ऑर्डर हुआ 17/7/2017 को हुआ था और सन 2017 बीत गया, 18 बीत गया, 19 बीत गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब सन 2020-21 में हमने अवमानना याचिका डाली, कंटेम्प्ट किया, तो हाई कोर्ट ने कह दिया था कि मैंने कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की थी, इसलिए कंटेम्प्ट नहीं बनता है। फिर 30 वर्किंग डे के लिए उन्होंने ऑर्डर किया कि 30 वर्किंग डे में कलेक्टर भोपाल कार्रवाई करें, इनकी प्रॉपर्टी कुर्क करके और पीड़ित जमाकर्ताओं को राहत दें। लेकिन कोई राहत नहीं। उन्होंने एक और फॉर्मेलिटी अदा की, कलेक्टर रीवा को लिखा, कलेक्टर रीवा ने उस कार्रवाई करते हुए उनकी प्रॉपर्टी को हुजूर तहसील में फ्रीज किया, कुर्क किया। और फिर जब कलेक्टर रीवा से मिले और बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि सरकार या हाई कोर्ट अगर ऑर्डर सेल आउट का देता है तो भी हम इस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकते हैं, जिसका राजस्व विभाग ने जिस प्रॉपर्टी का जो कीमत निकाली 32 करोड़ कुछ मैंने बताया था, ये निकाली थी। तो दोस्तों इस तरह से ये तो साईं प्रकाश का ऑर्डर रहा, इस पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन ये सब जनरल ऑर्डर हैं, इसमें बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टी क्रूक हो गई है, लेकिन अब क्या कहा जाए, वो कब सेल आउट होगी, कब जो है हाई कोर्ट या सरकार ऑर्डर देगी,
ये सब चलता रहेगा और ऐसे आर्डर आते रहेंगे और ये मामला बहुत सारे पीड़ित जमाकर्ता इस पीरियड में भगवान को प्यारे हो चुके होंगे, काल का ग्रास बन गए होंगे, बहुत सारे पीड़ित कार्यकर्ता काल का ग्रास बन गए होंगे। मैं हमेशा कहता हूँ पीड़ित कार्यकर्ता जो भी एजेंट साथी हैं उनको एक ही चीज़ बताता हूँ, उनको तो मंदिर के घंटे की तरह हो गए हैं, इधर निवेशक बजा रहे हैं उधर पुलिस भी बजा रही है। और जैसे सहारा वाले मैटर में हरदोई का मामला था, उन्होंने एक वर्ड बोला था कि अगर कोई निवेशक अगर किसी एजेंट पे FIR दर्ज कराता है तो हम शीघ्र कर लेंगे, लेकिन ठग बेईमान मक्कार सुब्रत राय के खिलाफ नहीं कर सकते हैं। तो ये है, या तो कोई उनका अधिकारी लिख के दे या मान लो शासन प्रशासन से आर्डर हो तभी गिरफ्तार करेंगे, उनके खिलाफ FIR लिखेंगे, इसके पहले FIR भी नहीं लिखेंगे। फिर एक कंपनी है श्री राम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड, उसमें भी अगर देखा जाए तो उसमें भी हाई कोर्ट जबलपुर में ये मामला चला था और एक एजेंट साथी थे, उन्होंने इस केस को किया था, जो कि नाम है राजकुमार और ये ग्राम सभा उल्लासखेड़ा के रहने वाले हैं। ये सर देखिए उसकी कॉपी हाई कोर्ट जबलपुर की ही है और केस नंबर है WP 631/2019। ये 19 में केस हाई कोर्ट में गया और इसमें ऑर्डर जो है जो साईं प्रकाश में हुआ था WP 145/17, वैसे ही सिग्नल ऑर्डर कर दिया गया कलेक्टर भोपाल को, लेकिन इस पर आज तक 1% कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जो वकील मिले हैं वकील की भी लापरवाही है और वकील भी उस ढंग से पैरवी नहीं कर रहे हैं और जाते भी हैं तो कलेक्टर साहब इधर उधर के बहाने करके वापस कर देते हैं। तो दोस्तों किस पे भरोसा किया जाए? तो अंत में एक ही चीज़ बती, जब मैं अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2000 की बात करता हूँ, बर्ड्स एक्ट सन 2019, और दोस्तों मैं ही नहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पीड़ित हुए और समय समय पे चाहे शासन प्रशासन को भी अवगत कराते रहे हैं, FIR के लिए बार बार बात करते रहे हैं। देखा जाए मैं आपको एक कागज़ दिखा रहा हूँ, ये माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और ये 9/6/2017 में ये श्री राम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशन कंपनी का एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। दिनांक 12 जुलाई 2017 को उनको प्राप्त हुआ और इसमें देखा जाए 27/5/2017 में भेजा गया था और 9/6/2017 में उनके जो डॉक्टर आदर्श सिंह विशेष सचिव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ऑर्डर किया था। लेकिन दोस्तों इस जो मुख्यमंत्री का वहाँ का ऑर्डर हुआ था, विशेष सचिव मुख्यमंत्री के जो डॉक्टर आदर्श सिंह उन्होंने ऑर्डर किया था, इसका कोई प्रभाव न हमारी पुलिस पे हुआ, न शासन प्रशासन पे हुआ और 1% भी इस पर न कोई कार्रवाई हुई, न FIR दर्ज हुई। कोई मतलब नहीं है, ये जर्नल ऑर्डर हैं, चाहे वो शासन प्रशासन चाहे मुख्यमंत्री के हों चाहे प्रधानमंत्री। एक चीज़ और, हमारे पास एक कागज़ था कि प्रधानमंत्री महोदय का, जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भी दिया गया था और उस पर भी देखा जाए PMO ऑफिस से आया था, उस पर भी आज तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई। यानी प्रधानमंत्री का भी ऑर्डर और या उनके वहाँ से आने वाला कोई भी ऐसा आदेश हमारी पावरफुल पुलिस, जो उत्तर प्रदेश की पावरफुल पुलिस है, वो नज़रअंदाज करती है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उपभोक्ता फोरम, NCERT कोर्ट, इनकी आदेश की अवहेलना करना तो हमारी पुलिस की जो है का परम कर्तव्य हो गया है, बिल्कुल आदत में आ गया है। लेकिन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और ऐसे प्रमुख सचिव वगैरह के आदर सब जो है कूड़े में फेंक दिए जाते हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। इसीलिए मैं सर बर्ड्स एक्ट की बात करता हूँ। और एक प्रदेश है केरल, जहाँ भी देखा जाए बर्ड्स एक्ट यानी अनियमित जमा योजना 2019 यानी द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019 देखा जाए 2019 वहाँ पे लागू भी हो गई है। और वहाँ का एक छोटा सा ऑर्डर है जो मैंने निकाला पढ़ा है। केरल के उच्च न्यायालय आधिकारिक ज्ञापन यानी बर्ड्स एक्ट के तहत नामित अदालत को उप अधिसूचित करने के संबंध में मामले की पेंडेंसी संदर्भ सरकारी पत्र संख्या SC 3/153/2019 दिनांक 6/10/2020 प्रतिलिपि चालन संदर्भ की एक प्रति इसके साथ अग्रेसित करते हुए सभी जिला न्यायाधीशों को निर्देश दिया जाता है कि वो अपने संबंधित न्यायालय
जिले में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 BUDS अधिनियम 2019 के तहत दायर मामलों की पेंडिंग को तत्काल प्रस्तुत करें। आदेश से विजय कुमार अम्मा CR। दोस्तों ये आदेश आया केरल एर्नाकुलम के उच्च न्यायालय को पंजीकृत करने के लिए महोदय उपग्रह विभाग बर्ड्स एक्ट के तहत नामित अदालतों को अधिसूचित करना के संबंध में संदर्भ वन अधिनियम जमा योजना पर प्रतिबंध अधिनियम 2019 का धारा 21(2) क्रमांक 619/2020 दिनांक 25/9/2020 जैसे कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार के अनुसार बर्ड्स एक्ट का गठन प्रगति पर है। राज्य सरकार द्वारा प्रख्यात KPID अधिनियम 2013 के लगभग समान प्रावधान है। जैसे कि ऊपर उद्धृत SRO के अनुसार सरकार ने श्री संजय M कौल को सचिव गृह विभाग नियुक्त किया है। सेंट्रल बर्ड्स एक्ट की धारा 7 के तहत सरकार अधिनियम के लिए और अधिक न्यायालयों में से एक का गठन करेगी। राज्य सरकार ने कई जालसाजों को अपने जमाकर्ताओं से हाल में ही भारी धन इकट्ठा करने के बाद धोखा देते हुए देखा है। हाल में लोकप्रिय फाइनेंस कंपनी यानी अधिनियम के देखा जाए अधिक न्यायालयों में एक गठन भी होगा वहाँ पे, और जमाकर्ता को जो हाल में ही धन इकट्ठा करने के बाद धोखा दिया है। लोकप्रिय जी कंपनी का नाम है लोकप्रिय फाइनेंस लिमिटेड। धोखाधड़ी का मामला उनमें से एक बड़ा है जिसने पूरे भारत में 20,000 से अधिक जमाकर्ताओं से लगभग 1,600 करोड़ एकत्रित किए। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय आलपुझा और अतिरिक्त जिला और SES कोर्ट 3 त्रिशूल को KPID अधिनियम के तहत मामले से निपटाने के लिए अदालत के रूप में डिजाइन किया गया था। इसलिए सेंट्रल बर्ड्स एक्ट 2019 की धारा 8 के अनुसार बर्ड्स एक्ट के अधिनियम के लिए नामित अदालतों को सूचित करना आवश्यक है। इसीलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि BUDS अधिनियम 2019 यानी बर्ड्स एक्ट की शर्तों को लागू करने के लिए 2 और अदालतों को नामित करने के लिए केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ मामला उठाएं। अधिक न्यायालयों में इकट्ठा करेगी राज्य सरकार, ये सारी बातें उन्होंने कह दी है। और उन्होंने ये भी कहा कि उच्च न्यायालय में ये मामला जो है जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनके साथ बैठ करके ये मामला उठाए। तो दोस्तों बर्ड्स एक्ट की जब मैं चर्चा करता हूं तो एक बात ये जान लीजिएगा दोस्त, आप लोगों का पैसा अगर कोई एक्ट, कोई कानून, कोई नियम दिला सकता है तो सर वो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2000। और जो ये आर्डर आते हैं सब जनरल आर्डर होते हैं। पुलिस वालों को भी पता होता है कि कौन सा आर्डर है, कैसा है, इसमें क्या करना क्या नहीं करना है, इसे कूड़े दान में फेंक देना है। चाहे वो प्रधानमंत्री के वहाँ का आर्डर हो, चाहे वो मुख्यमंत्री का, कोई मतलब नहीं है। ये आर्डर ही ऐसे होते हैं और पुलिस को ये पता होता है किसमें हमें क्या करना, किसमें। अगर वास्तविक में इन राजनीतिक नेताओं और इन पार्टियों की अगर इच्छा शक्ति, जैसे देखा जाए पंजाब में भगवंत मान जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। देखा जाए उन्होंने जो वादा किया था, अभी हम ये नहीं कहते वो पूरा कर रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरह कई स्टेट, मान लो जैसे छत्तीसगढ़ में तो भूपेश बघेल अच्छा काम कर ही रहे हैं, और भी स्टेट के मुख्यमंत्री अगर इस तरह के कदम उठा देते हैं तो केंद्र सरकार के ऊपर भी एक प्रेशर होगा। और दोस्तों जिस दिन ये सरकारें चलेंगी और जिस दिन न्यायालय ईमानदारी से गरीब पीड़ित जमाकर्ताओं के अगर दर्द को समझ पाया, क्योंकि हमारे देखा जाए बिहार के हाई कोर्ट ने के न्यायाधीश ने एक मानवता के नाते बहुत अच्छा निर्णय लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, सहारा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ उसका परिणाम आप देख ही सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दे दी। तो दोस्तों देखा जाए गरीब का ईश्वर है। और दोस्तों आपके अधिकार क्या हैं, आपका पावर क्या है, आपको जनता जनार्दन कहा जाता है। और आप अपनी ताकत को समझिए और अपने ताकत को पहचानिए। हर इंसान के शरीर में एक लघु एक विराट स्वरूप होता है। आप में लघु स्वरूप भी है, विराट स्वरूप में है, आप में हनुमान भी है, आप में जामवंत भी है। दोस्तों
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा FIR कराइए बर्थ एक्ट के अंतर्गत, और यही एक कानून है जो आपको पैसा दिला सकता है। और समय आने पे अभी हमारे राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद जी 25 अगस्त को उत्तराखंड यानी भारत यात्रा शुरू कर रहे हैं, और वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलेंगे, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलेंगे। फिर अगले महीने में फर्स्ट वीक में यूपी आएंगे। यूपी में हो सकता है मथुरा से उनकी शुरुआत हो, भगवान श्री कृष्ण के स्थान से। कहते हैं कोई अच्छे कार्य की जो शुरुआत करनी चाहिए वो पावन धाम भगवान श्री कृष्ण के वहाँ से शुरुआत करेंगे, और फिर लखनऊ भी आएंगे। तो दोस्तों ये सफल भी बनाना है, और यहाँ लखनऊ में भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलने का प्रोग्राम है। और इनके आने से ये तो क्लियर हो जाएगा कि बर्थ एक्ट की अनुपालना जो नहीं हो रही वो शुरुआत हो जाएगी। बाकी वो दिल्ली में अपना काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से भी मिल रहे हैं, और सारी कार्रवाई कागजी कार्रवाई मदन लाल सर रेगुलर कर रहे हैं। और हम लोगों को भी चाहिए कि उन्होंने जो कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा FIR करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा FIR के प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारियों को देना, प्रधानमंत्री को देना, मुख्यमंत्री को देना, पुलिस कमिश्नर को देना, पुलिस अधीक्षक को देना, जिला मजिस्ट्रेट को देना है। ये ज़्यादा है। हमारा जो कर्तव्य, हमारा जो कर्म है, हमें भी करते रहना है, और मदन लाल सर के साथ हमें कंधे से कंधा मिला करके चलते रहना है। और बाकी उम्मीद यही है कि हम लोग सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं। विजय हमेशा सत्य की हुई है और होती रहेगी, चाहे युग कोई हो। दोस्तों और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहीं पे अपनी वाणी को विराम देंगे, और फिर जैसे कोई जानकारी होगी आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित होंगे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।